अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज़ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप कंप्यूटर से अपनी वीडियोस को कैसे एडिट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैंने इस सॉफ्टवेयर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कैमटेशिया के ऊपर, जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया था कि आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमसे क्वेश्चन किया है कि भाई इसी के ऊपर एक वीडियो बनाएं और हमें सिखाएं कि हम किस तरह से इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही अपनी वीडियोस को एडिट भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सॉफ्टवेयर है आपकी जो सिंपल बेसिक और नॉर्मल वीडियो एडिटिंग होती है उसके लिए। तो अगर आपके पास एक छोटा कंप्यूटर या पीसी है या लैपटॉप है जिसके अंदर आपके पास रैम भी थोड़ी सी कम है, प्रोसेसर भी थोड़ा सा ओल्ड है, तो आप उसमें भी इस सॉफ्टवेयर को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इसका कुछ इंट्रोडक्शन जो है वो दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके इंट्रोडक्शन को लेने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं www.technicalhafiz.com। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल पोस्ट किया है इसी कैमटेशिया से रिलेटेड। यहाँ पर सबसे ऊपर ही आर्टिकल है जिसका नाम है बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर एडिट योर यूट्यूब वीडियोस कैमटेशिया। तो दोस्तों, इसको अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर आप इसकी एक नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी आर्टिकल के अंदर इंशाल्लाह मिल जाएगी। और दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर मैंने वो जो लास्ट वीडियो बनाई थी कि किस तरह से स्क्रीन को रिकॉर्ड किया जाता है उसको भी एम्बेड कर दिया है। तो आप इधर ही क्लिक करके इस वीडियो को भी प्ले कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं कि कैमटेशिया चलाने के लिए आपकी पीसी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि सबसे पहले हमें पीसी रिक्वायरमेंट्स पता चलेंगी तभी हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर इसकी जो पीसी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपके कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, वो मिनिमम आपका जो पीसी है वो 2 गीगाहर्ट्ज़ का इसका जो सीपीयू है वो हो, जो कि डुअल कोर प्रोसेसर के साथ हो सकता है। दोस्तों, उसके बाद आपको एक 4 जीबी की रैम जो है मिनिमम आपको चाहिए कैमटेशिया यूज़ करने के लिए। आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ 7, 8, 10, 9 जो कोई भी है विंडो वो इंस्टॉल होगी तो आप इजीली कैमटेशिया को यूज़ कर पाएंगे। और दोस्तों, साउंड कार्ड जो है वो आपका जो डेडिकेटेड यानी जो आपके मदरबोर्ड के अंदर ही साउंड कार्ड लगा होता है उसी से ही आप काम चला सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो वो आपकी वीडियो एक्सपीरियंसेस को और भी ज़्यादा अच्छा कर देगा, पर ये सॉफ्टवेयर ग्राफिक कार्ड के बगैर भी चल जाता है। और दोस्तों, इसके अलावा आपकी जो सी ड्राइव होगी उसके अंदर कम से कम 2 जीबी की स्पेस आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, तो आप कैमटेशिया को यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट। और इसकी जो रेकमेंडेड पीसी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने मैनेज की हुई है, मेंशन की हुई है इसकी रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट कि आपको बेटर एक्सपीरियंस के लिए कम से कम आपके पास जो है वो कोर i5 होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास यहाँ पर जो रैम है वो 8 जीबी मिनिमम होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास विंडोज़ जो है वो कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साउंड कार्ड, और यहाँ पर आपकी जो स्पेस है मिनिमम जो है वो 2 जीबी आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, यानी इसकी जो रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स हैं वो रैम और आपका प्रोसेसर है, यानी आपके पास एक अच्छा कोर i5 का प्रोसेसर हो और इसके अलावा आपके पास 8 जीबी की इंटरनली रैम जो है वो लगी हो, तो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। मगर दोस्तों, 8 से कम भी आप चला सकते हैं, यानी 4 जीबी के अंदर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले अपने पीसी की जो हैं रिक्वायरमेंट्स, जो स्पेक्स हैं वो भी दिखा देता हूँ कि मैं जो पीसी चला रहा हूँ जिसके अंदर मैं इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करता हूँ उसकी क्या स्पेक्स हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ के सेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पीसी के अंदर 6 जीबी की जो रैम है वो इस वक्त लगी हुई है। और हमारा जो कंप्यूटर है ये कोर i5 सेकंड जनरेशन है। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं अपनी पीसी रिक्वायरमेंट्स। तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपके पास 4 जीबी रैम भी है और आपका कंप्यूटर कोर i5 फर्स्ट जनरेशन भी होगा तो ईजीली ये वाला सॉफ्टवेयर उसमें रन हो जाएगा और स्मूथ तरीके से चलेगा। अब दोस्तों, आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि कैमटेशिया को यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक बड़ा सॉफ्टवेयर है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इसका एक ओवरव्यू देने वाले हैं, एक टच देंगे कैमटेशिया का। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसके फिर सभी टूल्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, यानी एक पूरी क्लासेस आपके लिए यहाँ पर बनाई जाएंगी ताकि आप एक नॉर्मल यूट्यूबर अगर हैं तो आप अपनी बेसिक एडिटिंग यूट्यूब की वो सारी आप इसी सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके पास ये वाला सेक्शन आ रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है इंपोर्ट मीडिया। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सबसे पहले तो अपने मीडिया को इंपोर्ट कर लेना है, यानी आपने वो सभी एलिमेंट्स जो कि आप अपनी एक यूट्यूब वीडियोस के अंदर यूज़ करना चाहते हैं उन सभी को ही इस यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। तो हम जल्दी से इंपोर्ट मीडिया के इस बटन पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद मैं अपने चैनल के ही कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनको यहाँ पर पिक कर लेता हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपने कुछ नॉर्मल सी जो हमारी चैनल के लिए हम वीडियोस को, फ़ोटोज़ को या कुछ इस तरह के आइकन्स वगैरह यूज़ करते हैं, साउंड पैक्स इस्तेमाल करते हैं, तो इन सभी को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। दोस्तों इसके बाद आपने करना ये है कि जिस भी चीज़ को आप यूज़ करना चाहते हैं उसको आपने यहाँ पर पहले सेलेक्ट कर लेना है। जिस तरह के मैं यहाँ पर इस एक वीडियो को, जो कि मेरा इंट्रो होता है चैनल का एनिमेशन, तो उसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप इस पर क्लिक करें और इसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस टाइमलाइन के ऊपर लाकर छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला जो एनिमेशन है वो यहाँ पर आ चुका है और इसको आप स्पेस से भी प्ले कर सकते हैं और यहाँ पर आपको प्ले पॉज का बटन भी मिल रहा है, तो आप यहाँ से भी इसको प्ले पॉज कर सकते हैं। दोस्तों अब करते हैं एक और चीज़। मैं आपको बता दूं कि वीडियो एडिटिंग शुरू करने से पहले आपने करना ये है कि यहाँ पर ऊपर वाली साइड में आपको फाइल का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप फाइल पर क्लिक करें और फाइल पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोजेक्ट सेटिंग्स का। दोस्तों आपने इस प्रोजेक्ट सेटिंग के इस सेक्शन को ज़रूर से ओपन कर लेना है और अपनी वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले आपने इस डायलॉग बॉक्स को ज़रूर से देखना है। तो दोस्तों आपने कोशिश ये करनी है कि मिनिमम आप इसको जो है वो 1080 पर ही रखें, क्योंकि आप अपनी जितनी वीडियो की क्वालिटी को अच्छे रखेंगे, यूट्यूब आपकी वीडियोस को उतना ही ज़्यादा जो है वो यूट्यूब का एल्गोरिथम आपकी वीडियो को दूसरे लोगों को सजेस्ट करेगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करें और आप यहाँ पर 4K तक अपनी वीडियोस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मगर हम यहाँ पर 1080 पिक्सल जो कि फुल HD है, तो उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको फ्रेम रेट पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर 60 फ्रेम पर सेकंड को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इस अप्लाई वाले बटन पर प्रेस कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये वीडियो यानी पहले ये पूरी फिट थी और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसके साइडों में एक खाली स्पेस जो है वो आ चुकी है, यानी अब हमारा जो कैनवस है उसका साइज़, उसके पिक्सल्स बड़े हो चुके हैं। अब आपने करना ये है कि आप शिफ्ट वाले बटन को प्रेस करें और शिफ्ट वाले बटन को प्रेस करके आप अपने किसी भी एलिमेंट को इधर से उधर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इसके कर्सर से, इसके कोनों से पकड़कर, जिससे कि आपकी जो शेप है वो ख़राब नहीं होगी। तो हम इसे शिफ्ट वाले बटन को प्रेस करके सभी कोनों से एकदम एक्यूरेट तरीके से मिला देते हैं। तो दोस्तों अब इस तरह से हमारी एक नॉर्मल वीडियो जो है वो बन गई है। अब इसके बाद यहाँ पर आपकी जो टाइमलाइन है वो आ रही है। तो अगर आप यूट्यूबर हैं, तो अगर आप कंप्यूटर पर पहली मरतबा एडिट करना शुरू करने वाले हैं, तो आपको काइनमास्टर का पता ही होगा, तो उसी तरह ही आपने इसके अंदर भी काम करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखें आपको एक हमारी लेयर जो है वो मिल गई है। इसके अलावा अब हम किसी दूसरे एलिमेंट को भी इंपोर्ट करना चाहते हैं यहाँ पर, तो हम इस एलिमेंट को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पर लाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो अब आप देखें कि अगर हम इसको ऐसे प्ले करें तो इस तरह सा हमारा जो वीडियोज़ है वो प्ले हो रही हैं। तो दोस्तों अब आपके पास 2 वीडियोज़ हमने जोड़ ली हैं, तो इसी तरह आप जितनी भी वीडियोज़ को अपनी वीडियोज़ के साथ अटैच करना चाहें उन सभी को आप अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो जुड़ना स्टार्ट हो गई हैं। अब दोस्तों आपको एक और चीज़ मज़े की बताता हूँ कि आप मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप कोई गाना वगैरह यूज़ करना चाहते हैं अपनी वीडियो के अंदर, या कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक को यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बैकग्राउंड म्यूज़िक का भी तरीका सिंपल है। जस्ट अपनी किसी भी ऑडियो क्लिप पर जाएँ, उसे ड्रैग करें और ड्रैग करके किसी और उसकी नीचे वाली लेयर पर या ऊपर वाली लेयर पर लाकर रख दें, तो वो आपकी उस लेयर के साथ जो है ऑडियो मर्ज हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी ये ऑडियो यहाँ पर आ चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक और छोटी सी लाइन देखने को मिल रही होगी, तो इस लाइन पर आप इसको ऊपर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपनी ऑडियो की जो आवाज़ है उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यानी अगर आप कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस वॉइस को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे इन्हेंस भी कर सकते हैं और इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं, दोनों काम आप कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पर डिलीट वाले बटन पर प्रेस करके इस एलिमेंट को ही यहाँ से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अभी हम इसको यूज़ नहीं करने वाले। अब दोस्तों करते हैं बात इसकी यहाँ पर बेसिक टूल्स की। मैंने अभी आपको वीडियोस इंपोर्ट करना सिखा दिया है कि आप किस तरह से वीडियोस को इंपोर्ट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर इसकी कुछ टूल बार है, जिसके अंदर इसके कुछ टूल्स को डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन से टूल्स हैं, ताकि आपको पहले तो सभी टूल्स का पता चल जाए कि आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम इन टूल्स को 1 बाय 1 यूज़ भी करके देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम करते हैं क्लिक अपनी इस टूल बार के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हमारा ये मीडिया वाला सेक्शन था, जिसके अंदर हमने जो भी मीडिया इंपोर्ट किया वो शो हो जाएगा। उसके नीचे वाली साइड में आपके पास एक सेक्शन आ जाता है लाइब्रेरीज का। तो फ्रेंड्स इस लाइब्रेरी के सेक्शन के अंदर जो मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आइकन्स फ्री में मिल जाते हैं, इंट्रोज मिल जाते हैं, लोअर थर्ड मिल जाते हैं,
मोशन बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं और म्यूज़िक ट्रैक्स भी मिल जाते हैं और आउट्रोज भी। यानी ये सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और विदाउट कॉपीराइट है। यानी आप इन सभी को अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी, आप डरे बिना ही इनको यूज़ कर सकते हैं। यानी आपको कोई भी स्ट्राइक वगैरह आने का ख़तरा नहीं होगा, तो आप इसे जैसे मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों करते ये हैं कि आइकन वाले इस एरो पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देखें आइकन्स के अंदर हमारे पास कितने ज़्यादा आइकन फ्री में ही अवेलेबल हैं। यानी मैंने इनमें से कोई भी एलिमेंट इंटरनेट से कभी भी डाउनलोड नहीं किया। ये सभी चीज़ें आपको कैम्टेशिया के अंदर ही बनी बनाई इसके अंदर ही कंपाइल हुई मिलती हैं, ताकि आप इनको यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर आप देखें बिल्डिंग, बिजनेस, एजुकेशन, इंश्योरेंस, इंटरफेस और भी काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं। तो हम बिल्डिंग्स वाले में जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स के बने हुए हमारे पास आइकन्स जो हैं वो आ जाते हैं। यानी आप अगर अपनी कोई छोटी मोटी वीडियो बनाते हैं तो आपको आइकन इंटरनेट से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से ही अपने सभी आइकन्स को ले सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर हम पीपल्स के सेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास बने बनाए कुछ जो प्रीसेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों इसी तरह से हम यहाँ पर और भी चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लोर करके देख लेते हैं। जिस तरह सोशल मीडिया के सेक्शन के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ये फॉलो का एक वो जो पॉपअप होता है कटआउट वो मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको गेम पैड और जो भी सोशल मीडिया के अंदर चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, ट्विटर वगैरह, लाइक्स वगैरह, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स इसके बाद अब आ जाते हैं नीचे। इन आइकन्स को आप बाद में खुद ही एक्सप्लोर कर लीजिएगा कि आप इन्हें किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। तो अब आ जाते हैं नीचे इंट्रोज के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इंट्रोज भी बने बनाए ही इनकी तरफ से मिल जाते हैं, कैम्टेशिया वालों की तरफ से। यानी आपको अगर वीडियो एडिटिंग नहीं आती या आपको इतना ज़्यादा जो है वो खप नहीं सकते, तो आप यहाँ से बने बनाए इंट्रोज ही ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक इंट्रो का इंपोर्ट करके इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह का इंट्रो जो है वो लगेगा। यानी अभी ये थोड़ा सा आपको लैग करता हुआ नज़र आ रहा होगा, मगर जब आप इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे तो ये एक स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ जो है वो चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो एक एलिमेंट इनका बनाया, यानी जो स्टेशनरी वाला टेम्पलेट था, इंट्रो था, उसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब इसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो आप इस इंपोर्ट पर, इस इंट्रो पर क्लिक करें, इस एलिमेंट के ऊपर आप क्लिक करें, तो आपको साइड में इसकी प्रॉपर्टी बार के अंदर मिल जाएगा कि आप यहाँ पर अपना टाइटल लिख सकते हैं और अपना सब टाइटल भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम इस टाइटल के अंदर लिख देते हैं असद। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइटल के अंदर मैंने असद लिख दिया है और नीचे वाली साइड में मैंने यूट्यूब जो है वो टाइप कर दिया है। इसके बाद अगर हम इसे एंटर प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ पर देखें कि आपका वो जो एलिमेंट था वो एडिट हो चुका है और अब वो आपके उसी स्पेसिफिक नेम से जो भी टेक्स्ट आपने दिया होगा उसके हिसाब से ही मूवमेंट करेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप कैम्टेशिया के अंदर काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और कुछ और भी मैं आपको यहाँ पर इसके टूल्स हैं वो आप उन्हें एक्सप्लोर खुद से कीजिएगा, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर हम इन सभी टूल्स को वन बाय वन डिस्कस खुद भी करेंगे और आपको बताऊंगा कि आप इनका किसी दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपके सामने शो करवाई जा रही है आप उसको वैसे ही यूज़ करें। आप 2-3 चीज़ों को आपस में मिलाकर इम्प्लीमेंट करके एक नई चीज़ भी बना सकते हैं अपने इसी कैम्टेशिया के अंदर। तो दोस्तों इसको सबसे पहले तो आप जाकर डाउनलोड करें। मैंने इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा टच दिया है कि आप इसे किस तरह से यूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे और आप इसे सीखना भी चाहेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसे डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इंटरनेट के ऊपर जाएँ, गूगल के ऊपर जाएँ, यहाँ पर आप लिखें technicalhafiz.com और इसको आप सर्च कर लें। दोस्तों technicalhafiz.com इस वेबसाइट के ऊपर आपको ये वाला जो कैम्टेशिया का सबसे ऊपर ही आर्टिकल मिल जाएगा। तो इस पर आप क्लिक करें, तो दोस्तों इसके अंदर ही आपको डाउनलोड का बटन सबसे यहाँ पर लास्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी डाउनलोड का बटन अवेलेबल नहीं है, मगर मैं इसको डाल दूंगा। जब आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको डाउनलोड लिखा हुआ मिलेगा। आपने जस्ट उस लिंक पर क्लिक करना है और आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यानी दोस्तों ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, मगर आप इसे फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप technicalhafiz.com को विजिट करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर से इसको डाउनलोड करेंगे और इसमें इंटरेस्टेड होंगे, और अपना रिस्पांस जो है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि अगर आप इस पर वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर मज़ीद जो है वो वीडियोज़ बनाएंगे। अदरवाइज़ हम आपको बता रहे हैं कि जस्ट आपके लिए एक सॉफ्टवेयर है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस पर वीडियो बाकायदा सीखना चाहते हैं, अगर आपकी ख्वाहिश है कि इस पर भी सीखा जाए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको इस पर पूरा एक क्लासेस देंगे, आपको पूरा सॉफ्टवेयर को यूज़ करना इंशाल्लाह सिखाएंगे। तो आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो के अंदर, और टेक्निकल हाफिज़ को विज़िट ज़रूर कीजिएगा और यहाँ से आप कैम्टेशिया फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।